आज हम रिव्यू करेंगे सिंधु सर की इकोनॉमिक्स के क्लास नोट्स का। इसमें टोटल 230 से 240 पेजेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सर ने ROI दे रखी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्स दे रखे हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम टाइम देना है। ये कुछ ऐसे है। एडम स्मिथ, ठुकरा के मेरा प्यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगी। बुक के ना पेजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसी कोई ख़राब क्वालिटी नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्वालिटी ठीक नहीं है, पेज क्वालिटी नो डाउट ठीक है। ये सर ये है ना, इस बुक में कंटेंट तो बहुत है, लेकिन पढ़ पढ़ी जा सकती है ये बुक। जो सर ने पढ़ने वो बनाया है ना, ऐसे बनाया है जैसे कि आसानी से पढ़ी जा सके और समझने में भी इजी हो। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को साइड बाई साइड रख के बता रखा है क्या डिफरेंस है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था, JM केनेस, गुड्स इकोनॉमिक्स, तो ये भी टाइप ऑफ गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, कॉमन गुड्स, इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सारे सेक्टर दे रखे हैं सर ने। और ये क्वाटरनरी क्वीनरी सेक्टर, इसके बारे में दे रखा है। R&D होता है वो क्वाटरनरी से रिलेटेड है, और गोल्ड कॉलर जो उसको बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर्स। अच्छी है बुक, नो डाउट, कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉपर NCERT वाइज बुक है ये, जिससे कि आप अप टू डेट और फैक्ट्स भी, कोई ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ होंगे या फिर कोई कुछ मना कर सकते हो। आप NCERT का रेफरेंस दे के कोई भी क्वेश्चन गलत कर दे SSC या रेलवे, तो आप NCERT का रेफरेंस दे के आप उसे वो करवा सकते हो, दिखा सकते हो। एड्स टू ट्रेड डायग्राम MCQs हैं हर चैप्टर के बाद। जैसे 23 MCQs, और MCQs ऐसे नहीं हैं, अच्छे लेवल के MCQs हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन शेड्यूल, मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट इन PPF, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब आता है, राइट वर्ड शिफ्ट कब आता है, शेप, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल वर्ल्ड लॉजिक, यूटिलिटी क्या होती है, किस तरीके से यूटिलिटी मेजर की जाती है। ये
हम्म। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट कि आप कि एप्पल ज़्यादा है या बनाना ज़्यादा है। ये देखो ट्रिक दे रखी है, ये दिल मांगे मोर, आई मीन मोनोटोमिक प्रेफरेंस, सिंपली मीन्स मोर इज बेटर। मोनोटोमिक प्रेफरेंस में मोर अच्छा होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, कुछ लोग पूछ रहे थे हिंदी वर्जन आने वाला है इसका, अप्रोक्स जून के मिड तक आ जाएगा, जैसा कि सर ने बताया। ये दे रखा सर ने, इनकम, प्राइस, गुड्स वगैरह, इंडिफरेंस कर, डिमांड। आप दो ना, आप दो ना, डिमांड, मार्केट ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, ये ना सर ने जितने भी टाइप की होती है, ये पाँचों ये साइड बाई साइड कंपेयर करके बता दिया, जिससे लर्न करने में थोड़ी आसानी होगी और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और इनके बारे में यहाँ डिटेल में दे रखा है थोड़ा सा। इनइलास्टिक डिमांड ये होती है जैसे मिल्क, वेजिटेबल, नेसेसिटीज। प्रोडक्शन कॉस्ट, 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था हमारा, ये 36 लाख का घाटा गया हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह दे रखा है। ये प्रॉपर मेंस वालों को टारगेट करती है, जैसा कि मेंस वाला, हालांकि प्री में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे एडुकेटी में, जो 2025 का हुआ था, लेकिन अगर इसको पढ़ लो तो मेंस में भी कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे। अगर एक बार समझ में आ जाता है आपको तो मेंस में अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। What is market? In economics, a market is not a physical place, but a system of arrangement where buyers and sellers come into contact directly or indirectly. सही है, अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। परफेक्ट कंपटीशन, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सब दे रखा है। ये इक्विलिब्रियम वगैरह दे रखा है, मार्केट इक्विलिब्रियम। कंटेंट बहुत है और इजी भी है पढ़ने में, इतने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने, जिससे कि सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। जैसे ये रखा है, फंडामेंटल एंड प्रोडक्शंस, ऑल एग्जाम्स टर्मिनोलॉजीज, ये है जिससे कि आप याद कर सकते हो आराम से। मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, स्ट्रक्चर, ये सर ने क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, और एडिक्विटी के हिसाब से भी दे रखे हैं अकॉर्डिंग। ये
थोड़े करेक्ट डिस्क्रिप्शन, असर्शन है, रीजन्स है, कॉलम ए कॉलम बी मैचिंग है। सारे क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं आंसर के भी। अब आ गए हम चैप्टर 3 पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड नेशनल इनकम। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और वो कन्फ्यूजन होता ही रहता है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सर ने एक ही जगह कंपाइल करके रखा है जिससे याद करने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। जैसे सी प्राइवेट कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X-M नेट एक्सपोर्ट्स। जैसे ये इसमें भी सर ने अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे होंगे। 44 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें सर ने टोटल, जितने भी हैं। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अंबानी जी। अब चैप्टर देखेंगे हम 5 ईयर प्लान से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान किस किस ने दिए, ये हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। ये टाइमलाइन दे रखी है सर ने, जिससे कि याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान किसके बेसिस पे था, जैसे हेरल्ड डेमोड मॉडल, पीसी मालवोविस, जॉन एंड सैंडी। प्लान ऑलरेडी हो गया फिर, जिससे रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो। और सर ने यहाँ भी दे रखा है
टाइमिंग दे रखी है टाइम। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ये PYQ दे रखे हैं सर ने, MCQs चैप्टर से रिलेटेड। अब एक फाइनल क्वेश्चन बच्चों का जो था कि सर ये लेनी चाहिए या फैटमैन सेकंड एडिशन। तो अगर आप 2027 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है तो भाई इस बुक को लेना इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे इन चारों बुक्स को। हाँ ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा सा वो देखना है आपको कि और ज़्यादा फैक्ट्स देखने को मिल जाएँ, थोड़ा सा रिवाइज पहले से आपको आता है तो ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेंस तक बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और थैंक यू फॉर टुडे।